श्री देवेंद्र झाझड़िया, खेल जेवलिन। सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। जितने भी यहाँ पे लोग हैं, आज इस कार्यक्रम को देख करके एक साल पुरानी जो याद थी वो बिल्कुल आज ताजा हो गई है। इसके लिए मैं आदरणीय या कहूँ इस देश की शान, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सभी को एक मंच पर लाके खड़ा कर दिया, और मेरे यूं कहूँ मेरे नहीं, मेरी लाइफ के रोल मॉडल साहू जी ढोलकिया, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए एक बार। क्योंकि आज से एक साल पहले हम सब एक जगह राष्ट्रपति भवन में हमें पद्म अवार्ड मिला, और हम बहुत ही उस दिन बहुत ही सभी लोग, क्योंकि आपकी अचीवमेंट को जब सरकार रिकॉग्निशन देती है तो हर किसी को खुशी होती है, उसमें हम भी उस खुशी में शामिल थे। सर, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एक मंच पे आप लेकर के आए हो, आपकी कितनी बड़ी सोच होगी, कितना बड़ा आपका विजन होगा इस देश के प्रति। मैं आपको 2012 से जानता हूं, और 2012 से मैं आपको फॉलो करता हूं, और मैं बताना चाहता हूं कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं जानता आपको। मैं एक अखबार में बहुत बड़ा लेख आया हुआ था आपके बारे में, जो मैंने वो लेख पढ़ा तो मैंने मेरी धर्मपत्नी को कहा कि ये लेख जरूर पढ़ना। उसमें पूरा लिखा हुआ था आपके बारे में कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपका काम क्या है। मैं कहना चाहता हूं सर, मैंने आपको कभी बिजनेस की नज़र से देखा ही नहीं, मैंने आपको समाज सेवा की दृष्टि से देखा है। और वो समाज सेवा जब आपको पद्म श्री मिला तो वो समाज सेवा के क्षेत्र में मिला, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का पहलू है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों से पद्म अवार्डी हैं। किसी ने खेल के क्षेत्र में महारत हासिल की है, तो किसी ने समाज सेवा में की है, किसी ने कला में की है, किसी ने खेती में की है। आप लोग देख रहे होंगे, ये बहुत ही, हम लोग बहुत सामान्य परिवार से आते हैं। इसमें सोचा जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म पुरस्कार किसी सामान्य व्यक्ति को मिलता है। इससे ये दर्शाता है कि भारत सरकार आपके प्रति कितनी समर्पित है। इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जब मुझे ये अवार्ड मिला पद्म भूषण, तो मैंने प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया। मैं कहा सर बहुत बहुत मैं आभारी हूँ, मेरे जैसे किसान के बेटे को
मात्र 40 साल के उम्र के व्यक्ति को आप पद्म भूषण दे रहे हो, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि देवेंद्र आप हमारे आदर्श हो, आप युवाओं के आदर्श हो, और मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी युवा इस देश का निराश हो। मैं ये नहीं चाहता कोई भी दिव्यांग मुझे निराश नजर आए। इसीलिए मैं देश के लिए निरंतर कार्य करता रहता हूं। जब ऐसा हमारे पास प्रधानमंत्री है जिसको पूरी दुनिया मानती है, वो भारत का प्रधानमंत्री नहीं, आज के दिन देखा जाए तो एक विश्व की लीडरशिप कर रहा वो व्यक्ति, ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है। खेल के क्षेत्र में मुझे पद्म भूषण मिला, आप सबको पता है। मैं कहना चाहूंगा कि 9 साल की उम्र में मेरे बिजली का करंट लग गया था और मुझे एक हाथ गंवाना पड़ा। ये जो हाथ लगा रखा है लेफ्ट हैंड, ये मेरा आर्टिफिशियल है। 9 साल की उम्र में जब बिजली का करंट लगा, 6 महीने मेरा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला। जब लास्ट टाइम में डॉक्टर ने हमें डिस्चार्ज किया वहां से, तो उन्होंने बात की मेरे पिताजी को कि चौधरी साहब, बेटा बच तो गया आपका, पर बहुत ही दुबला पतला रहेगा, ये लाइफ में प्रोग्रेस नहीं करेगा। तो मेरे पिताजी ने एक बात कही डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब, जब मैं इस बच्चे को लेकर के आया था आपके पास, तो आपने कहा भी इसके बचने का कोई चांस नहीं है। तो जो बच सकता है तो ये सफल भी हो सकता है, ये ईश्वर की कृपा रही तो मेरे पे बहुत बड़ी ईश्वर की, प्रभु की कृपा रही। खेल की दुनिया में मैंने 15 साल की उम्र में कदम रखा। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, वहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं थी, बस 3 या 4 गेम होते थे हमारे, एथलेटिक्स, कुश्ती, कबड्डी, इस टाइप के गेम, क्योंकि सरकारी स्कूल में बेसिक सुविधाएं यही होती हैं। तो मैंने सोचा मैं भी गेम करता हूँ, लेकिन जब मैं ग्राउंड पहुँचा तो इतने क्वेश्चन हुए मुझसे, अरे बोलो आप दिव्यांग हो भाई, किस लिए ग्राउंड में आ गए, क्या काम है आपका यहाँ पे, क्लास में जाइए, आप खेलोगे क्या। सोचिए 15 साल का बच्चा हिम्मत जुटाता है, पहले से उन्हें लोग बेचारा कहते हैं, और फिर ग्राउंड से ये तिरस्कार मिलता है तो उस पर क्या बीतती होगी। लेकिन मित्रों, मैंने हार नहीं मानी। मैंने घर पे आया, खुद का एक भाला तैयार किया और मैंने ट्रेनिंग शुरू की। उस भाले से, जो मेरे द्वारा बनाए हुए भाले से तैयारी करके, मैं सामान्य बच्चों में डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन बना। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज था कि मेरे को हर कोई कमजोर कहता था। तो मुझे सच बताऊं तो मुझे ओलंपिक में इतनी खुशी नहीं हुई, जिस टाइम मैं डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन बना उस टाइम ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि अब मुझे कोई कमजोर नहीं कहेगा, क्यों, हर कोई कमजोर कहता था। 2004 में 2 में मैं भारतीय टीम में सेलेक्ट हुआ। आज 21 साल हो गए, उन बातों को पता ही नहीं चला कब चले गए 21 साल। पहले ही चांस में एशियन गेम में मैंने गोल्ड मेडल जीता। एक गोल्डन शुरुआत रही इस देश के लिए। 2003 के अंदर मैं ब्रिटिश ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप खेलने बर्मिंघम यूके गया, और वहां पे गोल्ड मेडल ही नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो मुझे वहां से, यूके से एक ऑफर मिला कि आप अगला जो पैरा ओलंपिक है एथेंस में, वो आप हमारी तरफ, यूके की तरफ से खेलो। आपके देश में कोई फैसिलिटी नहीं है, हमें यहाँ पे करोड़ों रुपए देंगे आपको।
मुझे वो शब्द आज याद आ गए जब शिवजी भाई ने कहा कि एक परिवार का सदस्य अमेरिका पढ़ रहा है, तो मैंने कहा भैया अमेरिका से बुलाओ इनको, हिंदुस्तान की संस्कृति कब सीखेगा ये बच्चा। इनकी बहुत बड़ी बात थी वो, मुझे वो दिन याद आ गए। तो मैंने कहा उनसे कि खेलूंगा तो इंडिया की तरफ से ही खेलूंगा, यूके की तरफ से नहीं खेलूंगा। मैंने सहजता से वो ऑफर ठुकरा दिया था। ग्रामीण परिवेश से था, पिताजी मेरे किसान, फैसिलिटी कुछ नहीं, पर देश के प्रति वही भावना थी जो होनी चाहिए। 2004 में मैं जो एथेंस पैरा ओलंपिक में गया तो भारत के लिए गोल्ड मेडल ही नहीं, नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, खुद के पैसे दे करके जाना पड़ा, ये हालत थी। सोचिए आप, 1 लाख रुपए कहां से इकट्ठे किए होंगे मेरे माँ बाप ने। वो बात मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को बताई थी कि वो पैसे कैसे हमने अरेंज किए। जब मैं वहां देख रहा था तो मेरे जो कंपटीशन में था, चाइना का एक एथलीट था, उसके पास 4 का स्टाफ था, फिजियो भी था उसके पास, ट्रेनर भी था, कोच भी था और मैनेजर भी था, और देवेंद्र झाझड़िया अकेला था। तो मैंने पूछा, मेरे साथ गए थे हमारे टीम के, मैंने कहा एक के साथ 4 किस लिए? तो उन्होंने बताया मुझे कि ये है इनके साथ। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारते हुए उनको हराते हुए गोल्ड मेडल जीता। और मैंने बोला कि एक दिन मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतना पदक जीतूंगा कि भारत सरकार मेरे साथ भी यही फैसिलिटी भेजेगी, मुझे उम्मीद है। दोस्तों, जब मैं 2021 टोक्यो पैरालंपिक में गया, जाने से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे से बात की कि देवेंद्र तेरे पे बहुत दबाव रहता है हमेशा, लोग कहते हैं तेरी एज हो गई, कैसे मेंटेन करते हो अपने आप को? तो मैं ये बोला, सर मैं तो हमेशा पॉजिटिव लेता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, मेरे को ये बता रहे हैं कि आपकी उम्र हो गई। परिवार से बात की उन्होंने, बेटी से बात की, विशेष तौर पे एक हौसला दिया हमें, और उस हौसले से हम टोक्यो गए। तो अब की बार मैं टोक्यो गया तो मेरे साथ भी ट्रेनर था, फिजियो था और कोच भी था और मैनेजर भी था, और मैंने उसमें सिल्वर मेडल जीता। तो मैंने कहा कि ये है मेरा नया भारत, ये है मेरा बदलता हुआ भारत। 2016 में जब ब्राजील रियो में पैरा ओलंपिक खेल थे, तो उसमें मैंने मेरा जो 2004 में वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था, वो जा करके 2016 में वही वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया और देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। पैरा ओलंपिक खेलों में डबल गोल्ड मेडल जीतने वाला मैं प्रथम भारतीय हूं। 2004 में इन उपलब्धियों को देखते हुए मेरे को भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार से नवाजा। 2004 में ही महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने मुझे विशेष प्रशंसा पुरस्कार से सम्मानित किया, और 2012 में मुझे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। मुझे अवार्ड मिलते गए, मैं खेलता गया। 2017 में जो हमारा खेल का सर्वोच्च अवार्ड होता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से मुझे सम्मानित किया। और आपके साथ 2022 में मुझे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पर एक बात देखता हूं मैं कि मेरे में थोड़ी सी मैच्योरिटी तो आई है, क्योंकि मैच्योरिटी इसलिए आई है कि मैं मैच्योर लोगों के बीच में हूं तो बच्चा, तो उम्र छोटी है मेरी, लेकिन मेरे जो अवार्ड है ना, उनकी किसी की 60 साल है, किसी की 65 साल है, तो मुझे सीखने में बहुत मिलता है इनसे। 2 महीने या 1.5 महीने पहले हम
तेजपाल जी, हम पार्लियामेंट में मिले थे और मैंने पार्लियामेंट में भी स्पोर्ट्स पे काफ़ी बातें रखी थी। अलग अलग क्षेत्रों से इन्होंने कृषि पे रखी थी, अलग अलग क्षेत्रों में। अच्छा लगता है जब देश से एक रिकॉग्निशन देता है। यहाँ पे जब सूरत में पहली बार आया हूँ और मैंने आकर के इस परिवार, ढोलकिया परिवार को देखा है, तो किसी ने सच ही कहा कि एक अवार्ड आपको जरूर बनता है, वो कि आपका परिवार का अवार्ड बनता है। आप कैसे इतने मिलजुल के रहते हो। आपसे सर बहुत सीखने को मिलता है हमें। और मैं किस्मत वाला हूं कि कहीं न कहीं मेरा रोल मॉडल व्यक्ति और मुझे इनवाइट करके सूरत बुलाता है, तो मैं मानता हूं भगवान की कृपा है मेरे पे, इसमें कोई शक नहीं है। सर आप देख रहे हो हिंदुस्तान बिल्कुल बदल रहा है। हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। खेल के क्षेत्र में देखा जाए तो जो टोक्यो ओलंपिक हुए, हमने ऐतिहासिक 7 मेडल जीते, 2 आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा थे। वहीं पैरालंपिक खेलों में हमने टोक्यो में 19 मेडल जीते। ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। इसमें हमारे गुजरात की एक बहन भाविना भी शामिल है, जिन्होंने टीटी में सिल्वर मेडल जीता। तो कहीं न कहीं आप लोगों के बीच में आकर के अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं। और उससे आगे कहीं न कहीं मैं फिट इंडिया पे भी एक चर्चा करूंगा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया कार्यक्रम चलाया है, हमारा उद्देश्य ये है कि 8 साल से लेकर 80 साल तक का व्यक्ति फिट रहे। आप फिट इंडिया की ऐप पे जाओगे तो आपको वर्कआउट प्रॉपर बताया जाएगा, कितना वर्कआउट कर सकते हो आप, किस एज में हो। तो कहीं न कहीं हम चाहते हैं कि दुनिया का सबसे हेल्थी राष्ट्र बने मेरा भारत। ये हमारा सपना है। और समाज सेवा में जो ढोलकिया परिवार कर रहा है कार्य, आपने सर इंडिया में नहीं, हमारा नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, इस भारतवर्ष का। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्योंकि मेरे को बता रहे थे कि हमारा ग्रुप 86 राष्ट्रों में एक्सपोर्ट करता है हमारा माल, यानी 86 राष्ट्रों में। बहुत बड़ी बात होती है एक 86 देशों में, 86 कंट्रीज, बहुत बड़ी बात होती है। और कहीं न कहीं जब आपके लोग जाते हैं तो बात व्यापार की नहीं है, हमारी संस्कृति की बात। आप हमारी संस्कृति को मान सम्मान बढ़ाते हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर के आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ, जो मेरी जिंदगी की एक सोच है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता और मैं कभी गुस्सा नहीं करता। तो 2 चीज़ों पे मैंने मेरी लाइफ में कंट्रोल किया है और मुझे अच्छी फील हो रही है। इसलिए जितने भी लोग आए हैं यहाँ पे, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मीडिया जगत को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और सभी सूरतवासियों के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।